अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। मोल कंसेप्ट और मोल और केमिकल इक्वेशन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इस पर हमने डिटेल से टॉपिक्स वो डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम मोल कंसेप्ट और मोल और केमिकल इक्वेशन पर इसके क्या एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो है कि मोल्स ऑफ टंगस्टन एटम्स in 3.01 into 10 power 25 एटम्स ऑफ टंगस्टन। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 40, 50, 6.023, 20 मोल्स। तो देखिए बेटा, जब भी एटम्स की बात आ जाए और मोल्स की बात आ जाए तो फार्मूला हम यूज़ करते हैं जिस तरह हमने डिस्कस किया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें दिए गए हैं जो कि नंबर ऑफ एटम्स है टंगस्टन के 3.01 into 10 power 25 और एवोगैड्रोस नंबर 6.023 into 10 power 23। इसको इस पर डिवाइड करें, हमारे पास आ जाएगा 0.5 into 10 power 2। मतलब ये है कि इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ से ले आऊँ तो ये 10 power 1 और 50 पर 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 power 2 50 मोल भी मैं लिख सकता हूँ। तो यह ऑप्शन हमारे पास मौजूद है 50 मोल, वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड के कितने मोल्स में 8 ग्राम ऑक्सीजन मौजूद है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं 1 मोल, 1.25, 1.5 एंड 0.25 मोल। अब जिस तरह हमें पता है कि 1 मोल सल्फर जो है, सल्फर डाइऑक्साइड 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसमें होते हैं 32 ग्राम ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड में इसका जो मोलर मास है वो है 32 और 32 64, लेकिन इस 64 ग्राम में ऑक्सीजन का है 32 ग्राम 1 मोल में, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 32। तो मतलब ये है कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड में। अब अगर 32 ग्राम में 1 मोल मौजूद है तो 8 ग्राम में कितने होंगे? x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम x की वैल्यू निकालेंगे, 8 बाई 32 इक्वल टू 0.25 मोल। यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ सक्रोजिस 171 ग्राम, 342, 250, 150। ओके, सक्रोज जो है इसका फार्मूला है C12H22O11। अगर इसकी मैं मोलर मास निकालूँ तो वो आता है 342 ग्राम पर मोल। कार्बन का 12 है तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 12, हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाइड बाई 22 और ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाई 11। इसको आप कैलकुलेट करें 342 और चूंकि मोलर मास है तो यूनिट ग्राम पर मोल आएगा। अब हमने मालूम क्या करना है? मास ऑफ 0.5 मोल। सो मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए गए हैं 0.5 हैं और मोलर मास हमने मालूम किया 342। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 171 ग्राम आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट को आप देखें कि दिस इज एक्चुअली कंबशन ऑफ मीथेन, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, और यहाँ पर साथ में हीट भी रिलीज होता है लेकिन उसको मैंने मेंशन नहीं किया। इसका करेक्ट रेशो जो कोएफिशिएंट का है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वो क्या है? आपको कुछ रेशोज दिए गए हैं, तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो फिर हमें रेशो का पता चलेगा। यहाँ पर देखिए, इस साइड पर एक कार्बन, तो कार्बन तो बराबर है। हाइड्रोजन को देखें, इस साइड पर 4 है, इस साइड पर 2 है, तो यहाँ पर मैंने 2 लगा लिया तो हाइड्रोजन बैलेंस। लेकिन ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 2 और 2 4 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ भी मैंने 2 लगा लिया तो 2 2 4। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इसमें रेशो हमने मालूम करनी है कोएफिशिएंट के लिए। कोएफिशिएंट यहाँ पर जो इसका होता है, CH4 का 1 है, ऑक्सीजन O2 का 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 है, वाटर का 2 है, तो ये आ जाएगा 1 रेशो, फिर इसमें बाद 2 और फिर 1 रेशो 2। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। मास इन मिलीग्राम ऑफ Na प्लस इन 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है ऑप्शन हमें दिए गए हैं। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है Na2CO3। मोलर मास सोडियम कार्बोनेट का अगर हम निकालें तो सोडियम का 23 मल्टीप्लाइड बाई 2, कार्बन का 12, सो प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 106 ग्राम पर मोल।
अब सोडियम कार्बोनेट जो है एक मॉलिक्यूल ये देता है 2Na+ आयंस और एक कार्बोनेट आयन। अगर 1 मोल होंगे तो 2 मोल Na+ बनेंगे। कहने का मकसद यही है। यहाँ पर हमसे पूछते हैं मास के बारे में मिलीग्राम में, तो मास के बारे में पूछते हैं तो हम मास को ही यूज़ करेंगे, मोल को एक साइड पर रखेंगे। तो मोलर मास हमने इसका मालूम किया जो 106 ग्राम है। तो 106 ग्राम अगर सोडियम कार्बोनेट के होंगे तो वो सोडियम आयन के कितने ग्राम प्रोड्यूस करेंगे? एक सोडियम आयन 23 है तो 23 मल्टीप्लाइड बाई 2 46। तो मतलब ये है कि 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करते हैं या इज इक्विवेलेंट विद 46 ग्राम Na। तो अगर 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट होंगे वो कितने प्रोड्यूस करेंगे? x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकाले तो वो आ जाएगा, मास आ जाएगा 23 ग्राम। लेकिन हमसे पूछते हैं 53 ग्राम मिलीग्राम में पूछते हैं। तो 1 ग्राम होता है 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम में होता है 1000 मिलीग्राम यहाँ पर। अच्छा, अब 1 ग्राम में होता है 1000 मिलीग्राम, तो इसको मैं 10 पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो 23 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3 तो ये आ जाएगा 2.3 इंटू 10 पावर 4। ये पॉइंट एक तरफ यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन 16 ग्राम सल्फर 1Na 2Na 1/2Na Na/4। देखिए बेटा, जो सल्फर एटम्स है उसका आपको मास दिया गया है और आपने एटम्स जो है वो मालूम करने हैं। तो एटम्स के लिए फार्मूला है एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय मोल, लेकिन आपको ग्राम दिया गया है, मोल तो आपके पास नहीं है। तो मोल को हम पहले मालूम करेंगे। मोल इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम 16 है, मोलर मास सल्फर का 32 है, तो 16/32 इक्वल टू 0.5 मोल आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 6.023 इंटू 10 पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5 Na भी मैं लिख सकता हूँ, और 0.5 Na को मैं 1/2 Na भी कह सकता हूँ। तो ऑप्शन सी जो है वो मेरा करेक्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट MCQ, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन 8.5 ग्राम ऑफ NH3। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब एक NH3 जो है उसमें कितने बॉन्ड होते हैं? 3 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। एक मोल में कितने होंगे? 3 मोल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक में 3 होते हैं। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स में मालूम करूँ 8.5 के, तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम कितना है? 8.5 नंबर ऑफ मोल मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। NH3 का मोलर मास है 17, तो मतलब ये है कि 8.5 ग्राम में इसके 0.5 मोल है। तो 1 मोल में 3 मोल बॉन्ड्स हैं, तो 0.5 मोल में कितने होंगे? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 इंटू 10 पावर 23 और मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ। यहाँ पर ये 0.5 है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यही आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करें, जो भी ऑप्शन हो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट MCQ, द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ। ऑप्शन आपको दिए गए NO2 NO N2O3 N2O। अच्छा, लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसके मोल्स जो है वो कम होंगे। जिसके मोल्स वो कम आएंगे उसमें मॉलिक्यूल्स भी कम आएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला चूंकि है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो सबके लिए मास इन ग्राम तो सबके लिए सेम है, 30 ग्राम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर N2O3 के लिए अगर हम देखें, N2O3 में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास मोलर मास N2O3 का होगा। इसका जो मोलर मास है वो ज़्यादा आएगा। तो सबसे ज़्यादा मोलर मास इसका है, मतलब ये है कि 30 बाई दिस वन इसका जो मोलर मास होगा। तो सबसे ज़्यादा सबसे कम मॉलिक्यूल्स जो है वो N2O3 में ही आएंगे, क्योंकि इसके लिए वैल्यू वो सबसे कम आएगी। अगर आप करना चाहते हैं तो कर ले, सबके लिए मास इन ग्राम मोलर मास, लेकिन आंसर आपके पास यही ही आएगा। ओके, असेंबल ऑफ नेक्स्ट MCQ, असेंबल ऑफ विटामिन A C20H30O कंटेन्स 4 इंटू 10 पावर 22 एटम्स ऑफ कार्बन। विटामिन A का सैंपल है,
इसका यही फार्मूला है। और इस सैंपल में कार्बन के एटम कितने हैं 4 × 10⁻²2। मालूम क्या करना है, मालिक्यूल्स ऑफ विटामिन ए कितने हैं, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। डेटा हमारे पास सिर्फ कार्बन एटम की तादाद दी गई है। तो अब देखिए बेटा 1 मालिक्यूल में कितने हैं 20 है। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 1 मालिक्यूल ऑफ विटामिन ए इज इक्विवेलेंट 20 कार्बन एटम। तो अगर 4 × 10⁻²2 कार्बन एटम्स होंगे तो इसमें कितने होंगे x। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकाले तो वही आपके पास कार्बन एटम की तादाद आ जाएगी, सॉरी मालिक्यूल्स की तादाद विटामिन ए की आ जाएगी। दूसरा क्या पूछते हैं, दूसरा पूछते हैं एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मालूम करें। तो जिस तरह हमें पता है कि 20 एटम्स ऑफ कार्बन अगर है तो 30 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। तो अगर 4 × 10⁻24 एटम्स है कार्बन के तो हाइड्रोजन के कितने होंगे x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकाले जो आपके पास इसका आंसर आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।